पिछले 24 घंटे से बिहार में जिस तरीके से सियासी तूफान देखा जा रहा है उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का बदला जाना तय है? और अगर ललन सिंह बदले जाते हैं तो ये इशारा किस ओर है? क्या बिहार की सियासत एक बार फिर से पलटने वाली है? देखिए, ललन सिंह का बदला जाना तो करीब करीब तय है, और इसलिए नहीं बदला जाना है कि कल नीतीश कुमार कौन सा निर्णय लेंगे, बल्कि इसलिए बदले जाएंगे कि आपको याद होगा कि जिस तरह से आरसीपी सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी हुआ करते थे और ललन सिंह की नाराजगी, और ललन सिंह ने कहा कि पार्टी की नाराजगी है, और चूंकि वो चले गए हैं भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके अपनी ही पार्टी को कमजोर कर रहे हैं, ठीक वही स्थिति इस बार ललन सिंह के साथ भी हुई। जो माने जाते हैं, जो तीन बड़े नेता जो बराबर मुख्यमंत्री जी के इर्द गिर्द दिखते हैं, वो बतौर मंत्री भी हैं बिहार सरकार में, उन तीनों नेताओं को ये बात पसंद नहीं थी कि नीतीश कुमार जी जेडीयू से ज्यादा निष्ठा ललन सिंह की कहीं और हो, और ये बात उन्होंने नीतीश कुमार जी को बताना शुरू कर दी थी कि कैसे अपनी पार्टी का ध्यान कम रखते हैं और उन गठबंधन के साथियों का ये ध्यान ज्यादा रखते हैं। मैं नहीं समझता हूं कि इससे पार्टी का बहुत भला हो। इस बात को समझाते समझाते पार्टी की नाराजगी, जो पार्टी के विधायक हैं उनकी नाराजगी, मीडिया से जिस तेवर में जिस लहजे में ललन सिंह बात करते थे, इसको लेकर के नीतीश कुमार जी जिस तरह से सूत्रों से खबर मिलती रही है कि नीतीश कुमार जी ने इस बात की चर्चा ललन सिंह से की थी कि देखिए, पार्टी के लोग भी आपसे नाराज चल रहे हैं, मीडिया के लोग भी आपसे नाराज चल रहे हैं। अब अंदरूनी खींचतान क्या हुई, लेकिन ललन सिंह भी अपने इस स्वभाव से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं, और इस तरह की भी बातें आई कि तो ठीक है, किसी और को तय कर लीजिए, अगर लगता है कि मैं इस जिम्मेवारी का निर्वहन ठीक से नहीं कर रहा हूं। तो उसी समय इसकी पटकथा लिख दी गई थी जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक तय की गई थी कि 29 नवंबर को दिल्ली में हुई। फिर हुआ कि नहीं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक नहीं बल्कि राष्ट्रीय परिषद की भी बैठक बुला ली जाए, और 2 साल से अधिक का इनका समय भी हो गया है, तो कोई और अध्यक्ष की जिम्मेवारी किन्हीं और व्यक्ति को दी। 29 दिसंबर को, क्योंकि जैसे ही नेशनल एग्जीक्यूटिव के साथ राष्ट्रीय परिषद को क्लब किया गया था, चीजें उसी दिन सरफेस पर आ गई थी कि पार्टी अब कोई बड़ा निर्णय लेने जा रही है, और बड़ा निर्णय तो यही होगा कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनका कार्यकाल पूरा हो गया है, उनकी वजह से पार्टी में असंतोष है, और इस असंतोष को लेकर के नीतीश कुमार को खबरें मिल रही थी। और आपको याद होगा कि बार बार नीतीश कुमार पार्टी दफ्तर में जा रहे थे, ललन सिंह के कक्ष में जा रहे थे, उनको सूचना मिल रही थी कि वो नियमित रूप से दफ्तर में नहीं आते हैं, वो पार्टी के कार्यकर्ता और विधायकों से सीधी मुंह बात नहीं करते हैं, मीडिया के साथ भी जिस तरह का उनका व्यवहार होता है, जिसकी वजह से मीडिया भी कोई न उनसे सवाल पूछ पाता है न उनसे कोई जानकारी ले पाता है, इस बात को लेकर के नीतीश कुमार बार बार जा रहे थे। तो बार बार जा रहे थे तो ये बात सरफेस पर आने लगी थी, और जो एक खबर आई बीच में कि आखिर जब इतनी ही बातें थी तो नीतीश कुमार जी फिर ललन सिंह के घर पर क्यों गए थे, इसमें भी जो अपुष्ट सूत्रों से ही जो खबर मिल रही है कि शायद कुछ विधायकों के साथ मीटिंग करने की खबर नीतीश कुमार को मिली थी कि ललन सिंह अपने आवास पर कुछ विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं, और इसको लेकर के नीतीश कुमार को जो इंफॉर्मेशन मिला, तो इस सत्यता को जानने के लिए वो विजय चौधरी जी के साथ उनके घर पर चले गए थे। क्या वास्तविकता थी, उस खबर में कितनी सच्चाई थी, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन कहा यही जाता है। तो 29 दिसंबर की तारीख जो मुकर्रर की गई है, उस तारीख को लगता है कि उस दिन पार्टी कोई बड़ा निर्णय लेगी, राष्ट्रीय परिषद उस पर मुहर लगाएगी। अब देखने वाली बात होगी कि जब ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेवारी से मुक्त कर दिया जाएगा तो क्या ललन सिंह कंफर्टेबल रहेंगे या ललन सिंह का तेवर कोई और होगा, ये तो 29 दिसंबर के बाद इसका पटाक्षेप होगा।